राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की अद्भुत, दिल को छू लेने वाली और आंखों को नम कर देने वाली अद्भुत लीला सुनाऊंगी। यह एकदम सत्य लीला है, जिसे सुनकर आप लोगों का हृदय लड्डू गोपाल के लिए नम हो जाएगा। दोस्तों, कृष्ण 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 नाम की इतनी महिमा है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहे, लड्डू गोपाल जी को बस एक बार याद कर लीजिए। फिर आप देखना, भारी से भारी मुसीबत भी दूर हो जाएगी। आज मैं आप लोगों को लीला कथा सुनाने वाली हूँ, वह कुछ टाइम पुरानी ही है। यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। दिल को छू लेने वाली अद्भुत लीला। ऐसा महसूस होगा जैसे लड्डू गोपाल जी आपके साथ ही विराजित हो। भगवान श्री कृष्ण के लिए आपका हृदय में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम खुद ही बढ़ जाएगा। यह घटना उस समय की है जब कोरोना काल चल रहा था। उस समय ना ही कोई बाहर जा सकता था, ना ही कहीं कोई जा सकता था, और बाहर का माहौल तो इतना ज़्यादा ख़राब था, ना ही कोई कुछ खाता था और ना ही कोई घर से निकलता था। मानो पूरा शहर बंद ही था। तो यह घटना 2020 की है, जब कोरोना काल था। यह घटना हमें प्रीति जी ने सुनाई है, जो 24 वर्ष की है। वह बताती हैं कि हम बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं। हम उन्हें बचपन से ही देखते आ रहे हैं। जब मैं छोटी थी तब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हुए देखा करते थे कि हमारी मम्मी पापा उनकी कैसे सेवा करते हैं। वह बताती हैं, हमारे परिवार में मैं, मेरा भाई और मम्मी पापा और दादी हैं। मैं 12वीं कक्षा पूर्ण करने के बाद दिल्ली में आ गई थी। दिल्ली में ही मैंने आगे की पढ़ाई करी और वहाँ पे मुझे जॉब मिल गई, तो मैं वहीं सेटल भी हो गई। दिल्ली में मैं अकेली रहा करती थी, पीजी में, और मेरा परिवार पश्चिम बंगाल में रहा करता था। वह बताती है, ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ टाइम बाद वहाँ पे कोरोना काल आ गया, जिसमें यह घोषित कर दिया गया कि कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना ही कोई बाहर से आएगा और ना ही कोई शहर से बाहर जाएगा। सारी दुकानें बंद हो गई, ना कोई गाड़ी चल रही थी, ना ही कोई दुकान खुली हुई थी। यह सब देखकर प्रीति जी बहुत डर गई। वह बोलती हैं कि मेरी सारी साथ में रहने वाली सहेलियां अपने अपने घर चली गई, क्योंकि उनका घर पास था और मेरा घर बहुत ही दूर था। ना ही कोई गाड़ी आ पा रही थी और ना ही मैं कोई जा पा रही थी। ऐसे ही वे अपने माता पिता से रोज़ बात करती फ़ोन पे। उनके माता पिता उन्हें समझाते, कोई बात नहीं, हम गाड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं। परंतु प्रीति जी कहती, पापा मेरे यहाँ खाना भी ख़त्म होने वाला है और ना ही यहाँ कोई दुकान खुली है और ना ही कोई है जो मुझे खाना ला के दे दे। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उनके माता पिता उनको समझाते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा खाना ख़त्म होने से पहले हम तुम्हारे पास गाड़ी भेज देंगे। परंतु प्रीति जी फिर भी नहीं मानती। वह रोने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा खाना ख़त्म होने वाला है, अब मैं क्या करूं। ऐसे ही 6 दिन बीतने के बाद प्रीति जी का सारा खाना ख़त्म हो गया। उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। वह अपने माता पिता को बताती है, तो उनके माता पिता किसी तरह उनके पास खाना भिजवाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। उनके माता पिता से वह रोज़ बात करा करती थी। उनके माता पिता कहते हैं, तुम परेशान मत हो, लड्डू गोपाल जी पर भरोसा रखो, उन पर
अटूट विश्वास रखो, वह ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। उन पे से विश्वास टूटने ना दो तुम। प्रीति जी मन ही मन सोचती है, हे लड्डू गोपाल, मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना, तुम अपनी बहन को इतना कष्ट कैसे दे सकते हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरी मदद करो। वह मन में यही सोचती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ टाइम बाद खाना भी ख़त्म हो गया और प्रीति जी को 2 दिन तक भूखे रह के सोना पड़ा। वह पूरी हिम्मत हार चुकी होती है। तभी वह अपने लड्डू गोपाल जी को याद करती है और कहती है, हे लड्डू गोपाल, मेरी सहायता करो, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ना ही मेरे पास खाने का है और ना ही मेरे पास कुछ जाने का रास्ता है। तभी अगले दिन क्या होता है, यह सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगले दिन सुबह गाड़ी पर एक आदमी आता है जो प्रीति जी को आवाज़ लगा रखा होता है। प्रीति जी सुबह सुबह उठकर देखती है तो एक आदमी होता है जो गाड़ी लेकर उन्हें लेने आया होता है। वह खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा कि पापा ने गाड़ी भेज दी है। वह नीचे जाती है और उनसे बात करती है। वह पुरुष कहते हैं, हे बहन, तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यह लॉकडाउन बहुत लंबा चलेगा तो तुम जल्दी जल्दी से तैयार होके आ जाओ, हमें बहुत ही दूर जाना है। कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि रास्ते सब बंद है। यह सुनकर प्रीति जी फटाफट सामान पैक करने लगती है, पर सामान पैक करते करते उनके मन में आता है, मैं इस पुरुष को जानती भी नहीं हूँ तो मैं उसके साथ कैसे चली जाऊँ। वह अपने पापा को फ़ोन करती है। वह बहुत कोशिश करती है अपने पापा को फ़ोन करने की, परंतु वह नहीं उठाते। उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है। प्रीति जी मन ही मन गुस्सा करने लगती है कि एक तो गाड़ी भेज दी, ऊपर से मुझे बताया भी नहीं कि यह कौन है। अब मैं इनके साथ जाऊं या ना जाऊं। परंतु प्रीति जी सोचती है, क्या पता कोई हमें उनको ना मिल रहा हो तभी उन्होंने ऐसी गाड़ी भेज दी है। यह सोचकर वह गाड़ी पे चली जाती है और सोचने लगती है कि गाड़ी में बैठूं या नहीं। पर वह आदमी कहता है, बहन तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर सुरक्षित पहुंचा दूंगा। प्रीति जी मन ही मन लड्डू गोपाल जी को बोलने लगती है, हे लड्डू गोपाल, अब मैं इनके साथ गाड़ी में बैठ रही हूँ, अब सब तुम्हारे ऊपर ही है, तुम मेरा ध्यान रखना। यह बोलकर वह गाड़ी में बैठ जाती है और वह गाड़ी में बैठकर सोचने लगती है कि यह है कौन। यह पुरुष तो इतना सुंदर है, आज के ज़माने में भी उसने धोती और कुर्ता डाल रखा है, घुंघराले बाल है उसके, वह बहुत ही अद्भुत था पुरुष। फिर गाड़ी चलने लगती है। प्रीति जी कहती है, यहाँ तो सब दुकानें भी बंद है और मुझे भूख लग रही है। तभी वह पुरुष उनको लड्डू देता है और कहता है, हे बहन जी लो तुम लड्डू खा लो, मैं पिछले हफ्ते ही बाके बिहारी होके आया हूँ, ये वहीं के लड्डू है। पहले तो प्रीति जी सोचने लगती है कि मैं एक अनजान व्यक्ति से कुछ खाऊं या नहीं, परंतु जैसे ही वो बाके बिहारी जी का नाम लेता है तो प्रीति जी लड्डू खा लेती है। वह देखती है कि पूरे रास्ते में अंधेरा है, पूरी सड़कें खाली है। मेरा दिल्ली से पश्चिम बंगाल जाने का रास्ता 24 घंटे का था और पूरी सड़कें खाली थी, गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही थी। यह सोचते सोचते उनकी आंख लग जाती है। पुरुष जो थे वो उनको उठाते हैं, हे बहन उठ जाओ, तुम्हारा घर आ गया है। तभी प्रीति जी की आंख खुलती है और आसपास हर जगह अंधेरा होता है, उजाला होने ही वाला होता है। तभी प्रीति जी देखती है कि वह अपने घर के बाहर पहुंच गई है। वह पूरा सारा सामान उतार के रख देता है और कहता है, बहन अब मैं चलता हूँ। तभी प्रीति जी कहती है, अरे ऐसे कैसे, तुम मेरे पापा से पैसे तो ले लो और
मेरे घर के अंदर तो आओ, तुमने मेरी मदद करी है। तभी वह पुरुष कहता है, नहीं बहन, तुम्हारी तरह और भी बहुत लोग हैं जो मुझे पुकार रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। यह बोलकर वह चला जाता है। तभी प्रीति जी अपने घर की डोरबेल बजाती है और उनके माता पिता बाहर आते हैं और वह अपनी लड़की को देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि यह कैसे आ गई। तभी वह बोलती है, पापा आपने ही तो गाड़ी भेजी थी। तो उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैं तो 7 दिन से कोशिश कर रहा हूँ पर कोई गाड़ी मिल ही नहीं रही। तभी प्रीति जी उन्हें सारी कहानी बताती है कि कैसे कैसे उनके घर में गाड़ी आई और वह पूरे रास्ते कैसे आई। यही सुनकर उनके माता पिता बिल्कुल चौंक जाते हैं और कहते हैं, वह तो हमारे लड्डू गोपाल जी ही थे जो तुम्हें अपने साथ लेकर आए हैं। सबकी आंखें नम हो जाती है। प्रीति जी सोचने लगती है, क्या मेरे लड्डू गोपाल जी ने मेरी इतनी ही मदद करी, वो मुझे लेने आए हैं। वो लड्डू गोपाल जी के पास जाती है और उन्हें धन्यवाद कहती है और उनकी वह आखिरी वाली बात याद करती है कि बहन, मुझे औरों के पास भी जाना है, वह भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुझे पुकार रहे हैं। यह सुनकर वह रोने लगती है और सोचने लगती है, मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल जी थे और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाई। उन्होंने मेरी रक्षा करी और वह मुझे सही सलामत घर लेकर आए हैं। प्रीति जी कहती है, यह दृश्य मैं कभी नहीं भूलूंगी। अपनी ज़िंदगी में मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया। तो देखा आप लोगों ने हमारे लड्डू गोपाल जी की लीला, कैसे आप उन्हें जिस भी रूप में मानेंगे वह उसी रूप में आपकी रक्षा करेंगे और हमेशा मुसीबत में आप उन्हें याद करें, वह हमेशा आएंगे आपके लिए, क्योंकि जो भी हमारे लड्डू गोपाल जी करते हैं वह बहुत ही अच्छे के लिए ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट में। राधे राधे।